एरिक। रैग्नर लॉथब्रुक, मेरे घर में स्वागत है। तुम्हारा भी रोरो। जो काम तुमने कहा था वो हो गया रैग्नर। देखो, चुन चुन कर बंदे लाया हूं तुमसे मिलाने। सभी ने अपने कड़े की कसम खाई है कि मुलाकात को खुफिया रखेंगे। तुम हमेशा कमाल करते हो एरिक, कभी भी भरोसा नहीं तोड़ते मेरा। मुलाकात की वजह तो बताओ। देखो, वजह यह है कि तुम सबके पास करने को इससे बेहतर कुछ नहीं। हम सभी ने खाली बेकार जिंदगी खूब जी ली। उसे बोलने तो दो। हमने एक बड़ी नाव बनाई है और इस नाव से हम पहली बार पश्चिम का रुख करेंगे। पश्चिम की ओर? और समंदर पार करके इंग्लैंड नाम की जगह जाएंगे जहां लूटने को कई अमीर हैं। पर खुले समंदर में सही रास्ता कैसे ढूंढेंगे? इसका हल हमने ढूंढ लिया है। और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा साथ दें? हाँ, सही समझे। और रैग्नर ने कहा है सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा। लूट के माल में सबका हिस्सा बराबर। कुछ मिलेगा तब ना। नाम क्या है तुम्हारा? कनूट। तुमसे वादा है मेरा कनूट, तुम निराश नहीं लौटोगे। इतना यकीन है तुम्हें? यकीन ही तो है, यकीन ही तो है। सब कुछ यकीन से शुरू, यकीन पर खत्म। और एक बात मत भूलो, मालिक ने तय किया है कि इस बार भी हम पूरब ही जाएंगे। मालिक को नई नाव के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही उन्हें रास्ता ढूंढने की नई तरकीब पता है। तभी तो वो हर बार हमें पश्चिम जाने से रोकते हैं। उनसे गद्दारी करोगे तो बचोगे नहीं। हाँ, जानता हूं, पर यह एक सुनहरा मौका है अपनी बहादुरी दिखाने का, देवताओं को खुश करने का, और ऐसा खजाना पाने का जो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। बोलो, है हिम्मत मेरा साथ देने की? मैं तैयार हूं। मैं भी चलूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कनूट? तुम चलोगे या नहीं? चलूंगा। अपने बच्चों को बहादुरी की कहानी जो सुनानी है। हम अगले कुछ हफ्तों में निकलेंगे। किसी को हमारे इरादों की भनक ना लगे। बहुत बढ़िया। अच्छी चल। बोलो। मालिक, एक खुफिया मुलाकात हुई थी। कहाँ? एरिक मार्टिन के घर में हुजूर। रैग्नर लॉथब्रुक था वहां? हाँ मालिक। काम तमाम कर दें उनका। हम भी यही चाहते हैं, पर इतनी जल्दी नहीं। देखते हैं आगे, सब्र करो। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो इंतजार करते हैं। तो क्या मेरी बारी है? ठीक है, तुम्हें अच्छी लगती मैंने है अपनी चाल चल दी। हमारी हाँ, बीवी? ठीक है। नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं है। देवताओं की कसम। हाँ, क्यों नहीं, लो। और अगर हम कहें कि वो तुम्हें पसंद करती है, उसके साथ रात बिताना चाहोगे? हमेशा की। हमारी इजाजत मिल जाएगी। तो कब चलना है बताओ? मैंने कहा ना तुमसे, मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं भी चलूंगी। हमारे पीछे बच्चों और खेतों का ख्याल कौन रखेगा?
अगर मालिक को पता चल गया कि हम उनके खिलाफ गए हैं तो हो सकता है वो हमारी जमीन हड़प ले। हम दोनों ने मिलकर इस सफर को अंजाम देने के बारे में सोचा था। पश्चिम का सफर। मैंने इस सफर के सपने संजोए हैं और मेरे सपनों में हम दोनों हमेशा साथ ही होते हैं। अगर पश्चिम में कुछ ना हुआ तो ये अब तक का सबसे जानलेवा और खतरनाक सफर होगा। और अगर हम दोनों मर गए तो बच्चे किसके सहारे जिएंगे? हाँ? रोलो के? बेकार के बहाने मत बनाओ। ठीक है, एक रास्ता है, तुम जाओ, ठीक है? और मैं यहीं रुककर बच्चों की देखभाल करता हूं। हाँ? सिकी, तुम जाओ। कब से मौके का इंतजार था। मैं जानता था तुम भी मुझे जानती हो। दो कौड़ी का नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ सोना चाहता है? बादशाह की बीवी हूं मैं। पलकें खूबसूरत लगती है, पर आंख में चली जाए तो दर्द ही देती है। ले जाओ इसे। जी हुजूर। इसकी लाश भी ना मिले। चल चल और चल। चलो उठो। क्या कर रही हो जाने मन? प्यार मत जताओ, खुद को बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर समझने की? मैं किस लिहाज से तुमसे कम हूँ बताओ? मेरी जान, क्या कर रही हो? बात सुनो। याद है ना तुम्हें? मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। कैसे भूल सकता हूँ? हमेशा तो यही गाती रहती हो। मुझसे बात मत करो तुम। क्या कर रहे हो आप दोनों? अगर आपको कुछ हो जाता तो? चाहते क्या हैं आप दोनों? हम बस थोड़ी बहस कर रहे थे बेटा। आज के बाद इस तरह की बहस मत करना। हाँ, समझ गया। जाकर सो जाओ। क्या जमाना आ गया? अब बच्चा हमें समझा रहा है कि कैसे पेश आना चाहिए।
ओलापुर से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था वो हमारा वफादार मुलाजिम है। अपनी इज्जत के लिए तो हम मर मिट सकते हैं। मैं जानती हूँ। और उसने हमें इतना नीच कैसे समझ लिया कि हम उसे अपनी बीवी दे देंगे? हाँ, आजकल बाजार में वफादारी की दुकानें कम हो रही हैं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे हमारे भरोसे के बंदे कम हो रहे हैं। सही फरमाया आपने। दिन ब दिन दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। हम पर यकीन नहीं है? खत्म करवा दीजिए उन्हें। हमारी सलामती इसी में है। Are you still angry with me? No. But my heart is in still such pain that I cannot be with you. मेरा लंगर क्यों नहीं आया? मैं भी उसी की राह देख रहा हूँ। तेरा लोहार धोखेबाज तो नहीं है ना? इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है उसकी। ये उसकी छोरी के माथे के बाल हैं। मैंने उससे किया कि अगर तू बादशाह के पास गया ना तो तेरी छोरी गायब हो जाएगी। कनूट अब तक नहीं आया। मुझे तो मामला गड़बड़ लग रही है और उसकी अभी तक कोई खबर भी नहीं आई। इसी बात का तो डर है। इतनी जल्दी हिम्मत हार गए भैया। ओ देखो, मेरा बंदा तो आ गया भैया। ये ले, ये तेरा है और ये मेरा है। मालिक, हे ईश्वर, मैं दुआ करता हूं कि हमारा सफर कामयाब रहे।
मुंह से आवाज ना निकले। आ जाओ। बोलो। वो सफर पे निकल चुके हैं। बढ़िया। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। पर क्या? अगर रैग्नर की बात सही निकली तो? पश्चिम में कहीं कोई जमीन नहीं है। दबाओ लो। सूरज सिर पर चढ़ा आया है। दिशा सूचक निकालो। पानी की बाल्टी लो। ना ज्यादा दक्षिण में है ना ज्यादा उत्तर में। ये काम कर रहा है। ये कैसे कह सकते हो? महान समंदर सिर्फ एक वजह से अपनी जगह पर टिका है। योरमांगंड, एक विशाल अजगर जिसने अपने शरीर में इसे लपेटा हुआ है और वो अपनी पूंछ मुंह में रखता है ताकि कुछ भी हिले डुले ना। पर एक दिन थॉर देवता, जो पृथ्वी के बेटे हैं, समंदर में उस अजगर को पकड़ने उतरे और उन्होंने भैंसे के सिर को चारा बनाया। योरमांगंड ने हुंकार भरी और समंदर की ऊंची लहरों के साथ वो भी झटके से बाहर निकले। कमाल का नजारा था वो। अजगर और देवता के बीच एक जबरदस्त जंग। मानो आसपास समंदर में तूफान आ गया था। पर तभी थॉर देवता का फंदा फिसला और अजगर तुरंत छूटकर पानी की लहरों के अंदर समा गया। और जल्द ही समंदर भी पहले की तरह ही शांत हो गया, मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो। थॉर का कहर। तूफान के आसार हैं। बाल नीचे खींच लें। लोकी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, हमें बाल को नीचे उतारना पड़ेगा, लेकिन चप्पू चलाओ, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो
तो ले रहे हमको यहीं पे डुबो देगी। एरिक, आराम से। तंबू पानी अंदर आ जाएगा। चलो सब एक साथ चप्पू चलाओ, चलाओ। तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही समझे। डर तो लग रही है भैया, लेकिन अपनी जान का नहीं। बस मुझे फिक्र हो रही है तो अपनी नाव की। थोर अपने हथौड़े से वार कर रहे हैं। वो हमसे नाराज हैं। वो हमें डुबो देंगे। सही कह रही है तू, ये थॉर के हथौड़े का वार है, तभी तो इतनी लपक के बिजली चमक रही है। लेकिन वो हम पे नाराज नहीं है, इतना मेरे को पता है। हमने उसका क्या बिगाड़ा है? वो आखिर हमारी नाव क्यों डुबाना चाहेगा? अरे अकल के अंदर वो जश्न मना लिया है, वो अच्छी खबर दे रहा है, वो सबको बता रहा है कि वो हमारी नाव नहीं डुबा सकता, क्योंकि मेरी नाव उसकी पसंदीदा नाव है। ये मेरी नाव है और मेरी नाव ईश्वर को बहुत पसंद है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। लोकी, बैठ जा भाई। भूल गया तुझे तैरना नहीं आता। क्या तुमने वो देखा थेल्स्टन? क्या तुमने देखा वो? बताओ हम सबको इसका क्या मतलब है? लगता है वही होने वाला है जिसका हम सबको डर है। मतलब कि जो कुछ लिखा था उसके सच होने की घड़ी आ गई है। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे थेल्स्टन। ईश्वर हमारे साथ है। पादरी कथपट, इतना घबराए हुए क्यों हो एथेल्स्टन? हमें वो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। कैसे चिन्ह? क्या कह रहे हो? ये आप भी जानते हैं और हम भी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। जेरेमाया ने भी यही कहा था। उस दिन सूरज चमकना बंद हो जाएगा, चांद अपनी सफेद रोशनी नहीं देगा और तारों को आसमान निगल जाएगा। करो, ये क्या बक रहे हो तुम? पर ये सच है। उन्होंने ये भी कहा था समंदर से एक शैतान आता नजर आएगा जिसके 7 सिर और 10 सींगें होंगी। लफ्ज भी नहीं सुनूंगा मैं। अपने कमरे में वापस जाओ और ईश्वर से इंसानियत की सलामती की दुआ करो। इस तूफान के शांत होते ही तुम्हारा डर भी चला जाएगा। पर जितना मैं कहता हूँ सिर्फ उतना ही करो। जी पादरी।
पश्चिम में कोई जमीन नहीं है। हम किसी नए देश नहीं पहुंचने वाले हैं। आगे सिर्फ और सिर्फ समंदर है। हम सब पूरी तरह खो चुके हैं। कोको, लीफ, हमें एक पागल बेवकूफ ने उल्लू बनाया है। ये सब ईश्वर लोकी करवा रहा है। धोखेबाज देवता लोकी यही करता है। उसे लोगों को सताने में मजा आता है। बकवास बंद कर। नहीं करूंगा। पागलों वाली हरकत तो तुम कर रहे हो। मैंने तो इन जाबाजों को अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इस खोखले सफर पर आने को नहीं कहा था। वो तुम थे। तुम्ही ने ईश्वर लोकी के साथ मिलकर हमारा दिमाग फिराया और पश्चिम जाने को मजबूर किया, जहां कुछ नहीं है समंदर के सिवा। तू पागल हो गया। देवताओं को मत कोसो। कितने भोले हो तुम। मरेंगे, हम सब मरेंगे, और वो भी बेवजह। मुंह बंद कर और बैठ जा। मुझे तो तू ही वो शातिर लोकी लगता है। वो शातिर देवता जो लोगों का दिमाग खराब करता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। वो मनहूस दिन था जब मैंने तुम्हें हामी भरी रैग्नर लॉथब्रुक, ये नाओ ही शापिश है। हम में से किसी का कोई कौवों को छोड़ दो। अगर ये पंछी वापस ना आए तो समझ लो आगे जमीन है, लेकिन अगर ये वापस आ गए पिताजी, काम कैसा चल रहा तुम्हारा? मालिक, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? तुम लंगर भी बनाते हो, क्यों है ना? जी मालिक। हाल फिलहाल कोई बनाया? कुछ महीनों से तो नहीं बनाया मालिक। तो क्या तुमने रैग्नार लॉथब्रुक के लिए हाल ही में कुछ भी नहीं बनाया है? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मेरी बेटी को कुछ मत करना। हमें भी ऐसा कोई शौक नहीं है। मालिक तो बस ये जानने आए हैं कि तुमने रैग्नार लॉथब्रुक के जहाज के लिए लंगर बनाया है या नहीं। जी मालिक, बनाया था मैंने। अब छोड़ दीजिए इसे। अपना हथौड़ा नीचे रख दो। वादा करते हैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। इन लपटों को देखो। किसी फकीर ने कहा था कि इन लपटों में हमें हमारा मुस्तकबिल दिखता है। नहीं, उन्हें छोड़ दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है तुझे? सिर्फ अपनी मौत। उन्हें कुछ मत दीजिए। वापस आ गए। आगे जमीन नहीं है। समुद्री पंछी,
Secundum verbum tuum in pace. Quia viderunt oculi mei, salutare tuum, quod parasti, ante faciem omnium populorum. क्या बात है? खतरे की घंटी क्यों बजाई गई है? वो यहाँ आ गए हैं, हमारे इलाके में। कौन आ गए हैं? शैतान, इस जगह को बर्बाद करने। सारे दरवाजे बंद कर दो और सब अंदर ही रहना। जल्दी करो, जल्दी। चलो चलो अंदर चलो। उन्हें पता है हम आ गए। कोई भी अपनी जान की कुर्बानी नहीं देगा, देवताओं को खुश करने के लिए भी नहीं। और सब साथ रहना। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। ईश्वर हमें बचाए। चलो। आने, काम पे लग जाओ। डर को दूर करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, बस दुआ करो। उस पिता और पुत्र के नाम और उस पवित्र आत्मा के नाम। जो जन्नत में रहते हैं उनका नाम बना रहे, उनका राज होगा। वो दिन जरूर आएगा। धरती पर भी वो करो जो जन्नत में है। डर को दूर करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, दुआ करो उस पिता और पुत्र के नाम और उस पवित्र आत्मा के नाम। हमें हर सवेरा नसीब हो, हम भूखों ना मरे, हमारी गलतियां माफ कर। हमें भी दूसरों की गलतियां माफ करने की शक्ति। उस पिता और पुत्र के नाम और उस पवित्र आत्मा के नाम जो जन्नत में रहते हैं। ईश्वर इन्हें
एक बात समझ नहीं है, इतनी बेशुमार दौलत बेहिफाजत छोड़ रखी है। ऐसा तो नहीं कहीं कोई जादू या तंत्र मंत्र फूंका हुआ हो यहां? ऐसा लगता तो नहीं है। शायद उन्हें लगता है उनका देवता इसकी रक्षा करता है। लगता यही इनके देवता है। ये तो दीवार पर टंगे हैं, लगता है जिंदा नहीं है। हाँ, लगता तो यही है। हमारे देवता ओडिन, थॉर और फ्रे तो योद्धा थे। ये खुद की हिफाजत नहीं कर पाए। तुम्हें देवता ओडिन की कसम, मुझे मत मारना। तुम हमारे देवता के बारे में कैसे जानते हो? तुम्हें हमारे बारे में और क्या पता है? हमारे ईश्वर का प्रचार करने के लिए हम कई जगह जा चुके हैं। रहम कीजिए, मुझे मत मारिए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? एक किताब है, संत यूहन्ना के सिद्धांत हैं। इसे बर्बाद मत करना। यहां इतना खजाना होने के बावजूद तुम इससे बचाना चाहते हो? जी। क्यों? क्यों? क्योंकि ईश्वर के ज्ञान के बिना दुनिया में सिर्फ अंधकार होगा। वाकई अजीब जगह है ये। यहां का चप्पा चप्पा छान मारा पर औरत नहीं मिली। बस ये नमूने हैं। ये यहाँ के देवताओं के पुजारी हैं। तो माल उठाओ और चलो। हमारा मकसद तो पूरा हुआ ना। इसे क्यों जिंदा रखा है अब तक? इसकी जान ज्यादा कीमती है। इसे गुलाम बनाकर बेचूंगा। इसे मरना होगा क्योंकि नाव में और जगह नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, मुझ पर हुक्म मत चलाना। हम दोनों बराबर हैं और मैं इसे मारना चाहता हूं। इस बिद्दी को मारना कहां की बहादुरी है मेरे भाई। This is what we get for your god.
आग? आगे बढ़ते रहो। बढ़ते रहो। You're doing Floki? This video is downloaded from Cat Movie HD. Got a job, my friend? Please, let me help you.